अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। 13 दिसंबर को लाहौर में पीडीएम का जलसा होने जा रहा है और ये जलसा कई हवालों से अहम है। लेकिन आज जो सबसे अहम मौजू है हमारा वो ये है कि सारी सूरत हाल में जब हुकूमत ने तमाम हरबे आजमाने का फैसला कर लिया है, इस सिलसिले में हुकूमत की कोशिश है कि किसी भी सूरत में लोगों का जो इज्तिमा है वो कम से कम हो और लोग किसी भी सूरत में वहाँ शरीक ना हो। इस सिलसिले में खौफ की फजा पैदा करने के लिए मुकदमात दर्ज करने की धमकियां दी जा रही हैं। जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अब जो है ये ऐलान कर दिया है वफाकी हुकूमत ने कि जो भी लोग स्टेज पर मौजूद होंगे उन तमाम लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। हुकूमत के इस ऐलान से साबित हो गया है कि पीडीएम की जो भी क़यादत है, यानी मौलाना फजल रहमान, मरीम नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, बिलावल भुट्टो जरदारी और इसी के साथ साथ कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई, इसी तरह जेयूपी के सरबराह, बीएनपी मैंगल के सरबराह और जमीयत अहले हदीस के सरबराह, यानी 11 जमातों के सरबराहों और उनके साथ जो दीगर क़यादत होगी, तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन गुज़िश्ता माह के दौरान पीडीएम के जितने भी जलसे हुए, जिसकी इब्तदा जो है वो गुजरावाला से हुई और सबने देखा कि वहाँ हुकूमत ने पीडीएम के जलसों के जो बैनर लगे हुए थे, पैना फ्लैक्स लगे हुए थे, प्ले कार्ड लगे हुए थे, सारे उतरवाए और उसके साथ उन्होंने शहर की मुख्तलिफ गलियों में रुकावटें खड़ी की ताकि लोग वहां शरीक ना हो। लेकिन इसके बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद जलसेगाह के अंदर तो थी ही, लेकिन गली मॉलों के अंदर लोगों ने बड़ी स्क्रीनें लगाकर जो लाइव कवरेज थी जलसे की उसमें शरीक हुए और अपने गली मॉलों में बैठकर उन्होंने इस पूरे जलसे की कार्रवाई देखी। उसके बाद कराची में जो जलसा हुआ वो पहले ही, क्योंकि सिंध हुकूमत उसकी मेजबान थी, तो वहां इस तरह की तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, कोई रुकावट नहीं हुई। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से मरीम नवाज शरीफ के शोहर को गिरफ्तार किया गया दूसरे दिन सुबह 5 स्टार होटल से और उनके कमरे के ऊपर छापा मारा गया। और उसके बाद सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरह आईजी सिंध को अगवा करके ये सारा जो खेल रचाया गया था और उसके नतीजे में एक तरफ रियासत पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी जो है जग हंसाई हुई। लेकिन जब इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी ने आर्मी चीफ से अपील की और उसके नतीजे में पूरा मोमेंटम बना और एक सारी जो है सोशल मीडिया पर भी इस सिलसिले में बहस चल निकली, तो हमने देखा कि आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि वो इसकी इंक्वायरी कराएंगे और वो इंक्वायरी हुई और उसमें साबित हुआ कि रेंजर्स और आईएसआई के जो अफसरान थे उन्होंने आईजी सिंध को जो है वो यरगमाल बनाया और उनसे ये सारा काम करवाया गया। लेकिन जिन लोगों को कसूरवार ठहराया गया था उनको क्या सजा दी गई उस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया। खैर, उसके बाद कोयटा में, पिशावर में जलसे हुए, वो सब हमने देखे और उसके बाद ये सारी सूरत हाल जब हमने देखी कि किस तरह रोकने की कोशिशें हुई, जलसेगाह के चारों तरफ जो है वो जैमर लगाए गए थे और उसके नतीजे में फोन वगैरह ने काम करना छोड़ दिया था। लेकिन लाहौर का जलसा इस हवाले से अहम है कि वहाँ उस जलसे के अंदर न सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ खिताब करेंगे बल्कि कहा जा रहा है कि वो इस बार बहुत सारी नई बातें करेंगे। यही सबब कहा जा रहा है कि इस सारी तकरीर को रोकने के हवाले से इंतजामिया हरकत में है। वो चाहती है कि किसी भी सूरत में मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर न हो। लेकिन मरीम नवाज शरीफ क्योंकि इस पूरे जलसे की मेज़बान है लाहौर की, उन्होंने 2 रोज पहले एक रैली की क़यादत की और पूरे लाहौर में गई। लाहौर के लोगों ने उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, उन्होंने तकरीरें की और हुकूमत के खिलाफ शदीद तनकीद की। इसी तरह आज एक बार फिर वो लाहौर में निकली और उन्होंने रैली की क़यादत की
और इस बार भी उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम दिया और उन्होंने लोगों को कहा कि जलसागाह के अंदर पानी भर दिया जाए, रुकावटें खड़ी कर दी जाएं, लेकिन लाहौर के लोग हर सूरत में लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के जलसेगाह पहुंचे और इस हुकूमत को चलता करें। अब इशू ये है कि अवामी जलसों से हुकूमतें कैसे जाती हैं। जाहिर है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जो पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना लगाया गया था, उसके बावजूद इन्होंने दोनों फरीके ने यानी तहरीक इंसाफ ने, इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया जाए, फिर भी हुकूमत ख़त्म नहीं हुई और तमाम सियासी जमातें जो मुखालिफ भी थी लेकिन जमहूरियत के साथ खड़ी रहीं, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हुकूमत बच गई और 126 दिन का धरना जो था वो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। लेकिन इस बार इस हुकूमत को क्यों खतरा है उन जलसों से कि इन जलसों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है और हुकूमत कहती है कि ये सारे चोर और डाकू हैं, तो छोड़ दिया जाए कि चोर और डाकू हैं वो जलसे करें, लोगों को अपनी बात सुनाएंगे, लोग अगर समझते हैं कि उनकी बात ठीक है तो उनको वोट देंगे, नहीं ठीक है तो आप तो वैसे ही हुकूमत के अंदर बैठे हुए, तो आपको इस बात का खौफ क्यों है। मियां नवाज शरीफ ने तो ये भी जो है वो मौका दिया था और वो तमाम रुकावटें हटा दी थी कि जब रात के पिछले पहर में आप पारा इस्लामाबाद से जो इनका जुलूस था तहरीक इंसाफ और अवामी पाकिस्तान अवामी तहरीक का, उसने रेड जोन की तरफ जो है पेशकदमी की थी और फिर हमने सब ने देखा कि वो रात इस मुल्क के लोगों के ऊपर किस तरह गुजरी। खुद मुझे याद है कि उस रात देर तक उसकी मैं कवरेज करता रहा और जब मैं सुबह उठा तो मेरा पहला असल में घर में यही सवाल था कि क्या फौज तो नहीं आ गई। इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए थे, लेकिन जिन हालात में अभी मौजूद हैं इस तरह की ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो साउंड सिस्टम लगाते हैं आप उनको गिरफ्तार करते हैं, जो कुर्सियां देते हैं आप उनको धमकियां देते हैं, जो दूसरा जलसेगाह का इंतजाम है उसको काम करने वाले हैं उनको धमकियां देते हैं। तो इससे हुकूमत की बौखलाहट वाज़े नजर आती है। लेकिन इस सारी बौखलाहट के पीछे बुनियादी तौर पर जो खौफ है वो मियां नवाज शरीफ की तकरीर का है और इस तकरीर के हवाले से कहा जा रहा है कि इस बार मियां नवाज शरीफ थोड़ा खुलकर बोलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि एक तो उनके होम ग्राउंड पर ये जलसा होने जा रहा है, खुद नून लीग की अपना जो है वो घर है लाहौर, इसलिए ये नून लीग की अना का मसला है और उसका सियासी मामला भी है कि अगर किसी भी सूरत में ये जलसा नाकाम हुआ तो उसकी जो है वो जो कामयाबी है उसके ऊपर सवालिया निशान उठेगा। यही सबब है कि मरियम नवाज शरीफ ने इस सारी सूरत हाल को न सिर्फ अपने हाथ में लिया हुआ है बल्कि वो खुद न सिर्फ गली मोहल्लों में निकली हैं, सड़कों पर निकली हैं लाहौर की, और उन्होंने खुद मुस्लिम लीग के एक एक सरकर्दा रहनुमा से वो राब्ते में हैं, उनको कह रही हैं कि हर सूरत में लोग पहुंचने चाहिए क्योंकि ये जो पावर शो होगा ये इन पिछले तमाम जो पीडीएम के जलसे हैं उनसे बड़ा होना चाहिए। अब अंदाजा आप कर लें कि एक तरफ पीडीएम की सारी जमातें हैं लेकिन उसको क्योंकि होम ग्राउंड लाहौर है तो पीडीएम में जो सबसे बड़ी जमात है नून लीग वो उसकी मेजबान है, तो ये उसकी भी इज्जत और आबरू का मसला है। तो दूसरी जानिब खुद हुकूमत के लिए भी ये सबसे बड़ा मसला है कि अगर ये जलसा कामयाब हो गया तो पीडीएम के अंदर बहुत बड़ी जान पड़ जाएगी। लेकिन शायद हुकूमत को अंदाजा नहीं है कि सियासी जो तहरीकें होती हैं या सियासी जलसे जब आप रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उसी ही स्प्रिंग की तरह होते हैं। ये जो सियासी जदोजहद होती है वो एक स्प्रिंग की तरह होती है कि आप उसको जितना दबाएंगे वो उतनी कुव्वत पकड़ता है और जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो उसी ताकत के साथ जो है वो रद्द अमल में सामने आता है। ये सियासी तहरीक का यही एक खूबसूरती होती है कि अगर आप उसको अपना जो नेचुरल अमल है उसके अंदर चलने दें तो मुमकिन है कि हुकूमतें आने वाले दिनों में उन जलसों से सरवाइव कर जाएं। लेकिन जितना आप रोकेंगे उतना ही आपके खिलाफ गुस्से में इजाफा होगा, आपके खिलाफ नफरत में इजाफा होगा, और ख़ास करके इन दिनों में जब
लोगों की माशी हालत खराब है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, लोगों को जो तनख्वाह मिलती है उनसे उनका हर महीने का गुजर सफ़र नहीं होता। आप मार्केट के अंदर जाएं तो हमें मार्केटें वीरान नज़र आती हैं, सब्जी मंडी जाएं तो अदरक का रेट भी जो जाके 800 रुपये किलो तक पहुंच गया। इसी तरह आलू, प्याज, टमाटर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो है वो आम आदमी के बस में नहीं हैं। और जब ये सियासी कुव्वतें जो हुकूमत के खिलाफ हैं, जब आम आदमी की बात करती हैं, रोटी की कीमत की बात करती हैं, अदरक के फ़ी किलो के रेट की बात करती हैं, तो जाहिर है कि वो लोगों के लिए अट्रैक्शन का बायस बनती हैं। तो हुकूमत का खौफ समझ में आता है, क्योंकि उसने आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। एक काम उसने ज़रूर किया था, ख्वाब दिखाए थे, टिका के ख्वाब दिखाए, और अब भी वो अपनी उसी बात पर अड़े हुए हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही बात है कि NRO नहीं दूंगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।